कड़ाके की ठंड, और इस कड़ाके की ठंड में प्रयागराज में संगम की रेती पर बसी एक टेंट सिटी। इस टेंट सिटी के बीच में धूनी जमाए हुए देश भर से आए हुए साधु संत, लेकिन इन्हीं साधु संतों के बीच में फर्राटा भरती 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर। इस 3 करोड़ की चमचमाती कार के अंदर बैठा हुआ एक पीला वस्त्र धारण किए हुए संत, जिसके आंखों पर हजारों का रेवन सनग्लास लगा हुआ है। भौकाल ऐसा कि मानो स्वयं कोई बड़ा नेता चला आ रहा है। आखिर कौन है ये संत, जिसकी गूंज प्रयागराज की पावन धरती से लखनऊ के पावर सेंटर तक हो। जहां आज के इस वीडियो में बात सतुआ बाबा पीठ के महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा की। कैसे 11 साल की उम्र में घर छोड़ा हुआ एक लड़का लखनऊ के पावर सेंटर तक अपनी धमक बनाने में कामयाब होता है, वो भी संन्यास के रास्ते। सतुआ बाबा को लेकर बहुत कम लोग जानते हैं कि सतुआ बाबा कोई व्यक्तिगत नाम नहीं, बल्कि वाराणसी के विष्णु स्वामी संप्रदाय की एक परंपरागत उपाधि है। इस पीठ के प्रमुख को ही सतुआ बाबा कहा जाता है। उनका असली नाम संतोष तिवारी है, जिन्हें बाद में संतोष दास के नाम से जाना जाने लगा। ललितपुर के एक सामान्य परिवार में जन्मे संतोष तिवारी महज 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिए और अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। वर्षों की साधना के बाद 2012 में ब्रह्मलीन यमुनाचार्य जी महाराज के निधन के बाद वे विष्णु स्वामी संप्रदाय के 57वें आचार्य बने। महाकुंभ 2025 में उन्हें जगत गुरु की पदवी मिली और यहीं से उनका कद न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गलियारे में भी ऊंचा होता चला गया। माघ मेले में इस बार सबसे ज्यादा जमीन जिस आश्रम को मिली वह सतुआ बाबा का शिविर है। प्रयागराज में संगम के किनारे बसे माघ मेले में जो सबसे बड़ा आश्रम है वो सतुआ बाबा का ही है, जिसके बाहर खड़ी 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर हर आने जाने वाले को रुककर अपनी ओर देखने को मजबूर कर देती है। सतुआ बाबा के आध्यात्मिक रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 24 दिसंबर को प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा सतुआ बाबा के शिविर पहुंचे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटियां सेकते हुए नजर आए और वहीं उनके पास बैठे संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा उन्हें रोटी सेकने का तरीका समझाते दिखे। ये वीडियो आने के बाद राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबने इस पे अपने अपने तरह के कमेंट दिए। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम मनीष वर्मा को इशारों ही इशारों में समझा दिया। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर अलग तरीके से सवाल खड़े किए, लेकिन हो ना हो सतुआ बाबा इस बीच पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय जरूर बन गए। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा का रोटी सेकते वीडियो आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे। संगम नोज पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने अफसरों के सामने कहा, जाम देखिए, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़िए, फील्ड में काम करिए। यह तंज सिर्फ एक रोटी पर नहीं था, बल्कि उसके पीछे चल रही सत्ता की खींचतान पर था। सतुआ बाबा को लेकर ये पूरा घटनाक्रम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्षों से चली आ रही राजनीतिक तनातनी से जोड़कर देखा जाने लगा। 2017 में प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़, 2022 में सिराथू की हार, विभागों को लेकर मतभेद, संगठन बनाम सरकार का बयान, लोकसभा चुनाव के नतीजे, अयोध्या दीपोत्सव की नाराजगी, ये सब घटनाएं इस रिश्ते की जटिलता को पहले ही उजागर कर चुकी थी। सतुआ बाबा का मामला उसी सियासी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जाने लगा और शायद यही वजह है कि जब 10 जनवरी को प्रयागराज के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतुआ बाबा का नाम लिया तो वह सिर्फ एक संत की तारीफ नहीं थी, बल्कि एक सियासी संदेश भी था। जगत गुरु रामानंदाचार्य के जन्मोत्सव समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सतुआ बाबा अद्भुत काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो नहीं जुड़ेगा वह अंत में सतुआ बाबा के ही शरण में जाएगा। इस बयान के बाद सीएम योगी ने शब्दों के खेल से ऐसा तर्क दिया कि लोग उलझ कर रह गए। उन्होंने कहा कि सतुआ बाबा काशी के मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं और अंत समय में सबको वहीं जाना है। सीएम योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से भूचाल आ गया, यानी योगी आदित्यनाथ ने यह खुला संदेश दे दिया कि सतुआ बाबा को लेकर उनके मन में क्या है।
योगी आदित्यनाथ का खुले मंच से यह संदेश सत्ता और विपक्ष के उन नेताओं के लिए भी था जो सतुआ बाबा को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में सतुआ बाबा का रसूख एक बार फिर से खुले मंच से सामने आ गया। आज सतुआ बाबा एक संत नहीं बल्कि यूपी के पावर सेंटर का वो केंद्र बन चुके हैं जहां हर तस्वीर, हर बयान के अपने मायने निकाले जा रहे हैं। प्रयागराज की पवित्र संगम की रेती पर खड़ा उनका विशाल आश्रम एक साधना का केंद्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु भी बन गया है। प्रयागराज में गंगा के किनारे से आने वाले ये तमाम राजनीतिक संकेत एक सवाल भी पैदा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सतुआ बाबा का नाम अध्यात्म से ही जुड़ा रहेगा या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए संत का पदार्पण होने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।